आज किसी इंग्रेडिएंट की बात नहीं करते हैं, आज बात करते हैं एक शेफ़ की। शेफ़ का नाम था आतिशबाज़ ज़वेली। तो आतिशबाज़ ज़वेली जो है वो रूमी के कुक थे। अगर आप रूमी के मुरीद हैं, रूमी के फ़ैन हैं, रूमी की पोइट्री मानते हैं, या फिर यूं ही बस आप टर्की का अगला ट्रिप प्लान करते हैं और इस्तांबुल, इज़मिर, कापाडोकिया होने के बाद कुछ दिन बच जाते हैं और कोन्या कभी रूमी की दरगाह पे जाते हैं, तो वहाँ से आधा घंटा दूर जो है आतिशबाज़ ज़वेली की दरगाह पे जाइएगा, बिकॉज कहानी बहुत इंटरेस्टिंग। तो कहानी ये है कि रूमी के अराउंड आतिशबाज यानी कुक बहुत बड़ा ओहदा होता था, बिकॉज कोई भी जो नया दरवेश बनने आता था उसको आतिशबाज के पास भेज दिया जाता था और 3 दिन तक किचन में काम करवाया जाता था। 3 दिन बाद जो कुक आतिशबाज होता था वो दरवेश की चप्पल या तो बाहर की तरफ या अंदर की तरफ कर देता था, बिकॉज रूमी ये मानते थे अगर आप किचन की आग, किचन की गर्मी सह सकते हैं तो आप इश्क की, ऊपर वाले के इश्क की गर्मी सह सकते हैं। तो आतिशबाज़ ज़वेली रूमी के कुक या रूमी के आतिशबाज से। कहानी ये मानी गई कि रूमी के कुछ गेस्ट आए हुए थे, उनकी तबीयत भी ख़राब थी, उनको खाना जल्दी चाहिए था और लकड़ी ख़त्म हो गई। तो आतिशबाज़ ज़वेली ने अपने पैरों से झोंक झोंक के खाना बनाया। जब रूमी को ये पता चला तो रूमी ने कहा कि तुम्हारी अपनी एक दरगाह होगी, तुम ऐसे शेफ़ होगे जिसको अपनी एक दरगाह मिलेगी। और आज भी आधा घंटा दूर आतिशबाज़ ज़वेली की दरगाह है। और जब आप आतिशबाज़ ज़वेली की दरगाह पे जाते हैं तो एक अलग ही सुकून है। और बेस्ट पार्ट ये है कि आतिशबाज़ ज़वेली की दरगाह में आपको प्रसाद के तौर पर नमक दिया जाता है और ये मान्यता है कि उस नमक में आतिशबाज़ ज़वेली और रूमी की ब्लेसिंग्स हैं कि जब आप लेके अपने घर के किचन में डालते हैं तो आपके घर के नमक में, आपके घर के खाने में, आपके घर के ईमान में, आपकी नीयत में बरकत आती है। अगली बार कोन्या जाएं, रूमी की दरगाह पे जाएं तो आधा घंटा ड्राइव कर लें, आतिशबाज़ ज़वेली आपका वेट कर रहा है।